नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में प्रचलित था। हम इस बात को लेकर सभी बिहारी गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है धीरे धीरे चरमरा सी गई। आपको बता दें कि 90 के दशक तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव के शासनकाल आने के बाद लगातार शिक्षा में गिरावट हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव के द्वारा चरवाहा विद्यालय की भी योजना रखी गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा में बढ़ावा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ा और शिक्षा का स्तर उतना ही ज़्यादा नीचे गिरता गया। बिहार में फिर से एक बार शिक्षा की व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज हो चली है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है, तब से उन्हें सुशासन बाबू के रूप में बिहार में जाना जाता है। इसके पीछे के कई कारण हैं। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने जो बदलाव किए हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। जेडीयू के द्वारा यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के आने के पहले बिहार में जो स्कूल्स थे उसकी भवनें जर्जर हो चली थी। नीतीश कुमार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, उसके बाद लगातार स्कूल की स्थिति सुधरती चली गई है। अब इस स्थिति में एक बार फिर से कोरोना का दौर चला, तो सभी लोग यानी पूरे बिहार की आम आवाम को इसका इम्पैक्ट पड़ा है। सीधे तौर पर अगर कहें तो बच्चों की पढ़ाई में जो असुविधा हुई है, ये सभी लोग वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस वसूल रही है, जिसके खिलाफ सरकार से सभी पेरेंट्स आग्रह कर रहे हैं कि इसमें दखल डाले, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि सरकार उस डाटा के आधार पर प्राइवेट स्कूल पर नकेल कसे। अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल पर नकेल कसा जाए और उसके तहत इस साल के दिसंबर तक, यानी यूं कहें तो 30 और 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया है और वेब पोर्टल पर सभी प्राइवेट स्कूल को अपना दस्तावेज जारी करने और दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया गया है। अगर आपको बता दें, इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वेब पोर्टल पर अपलोड करने से एक QR कोड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार के पास सभी प्राइवेट स्कूलों की डाटा रहेंगी। आपको बता दें कि यह नियम 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूलों के लिए लगने जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का यह कदम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से क्रांति लाने की योजना है। लॉकडाउन के दौरान अनेक समस्याएं आई है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुई है, आपने देखा है कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस वसूल रहे हैं। अब इस स्थिति को नीतीश कुमार समझ चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट की यह टिप्पणी थी कि बिहार में कितने अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इस मामले को देखकर अब जेडीयू के कई नेता, जेडीयू के प्रवक्ता ने इस पर अपनी बातें रखी हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने जा रहे हैं, इससे इस स्थिति में सुधार होगा। सीधे तौर पे कहें तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर भी जीतन राम मांझी के पार्टी हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बातें कह दी है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा पद पर हो या छोटे पद पर हो, सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, तब बिहार की शिक्षा का विकास होगा। जब तक सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल की स्थिति नहीं सुधरेगी। अब नीतीश कुमार ने एक नई योजना बना दी है। नीतीश कुमार सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूल पर नकेल कसने की योजना बना रहे हैं, तो बिहार के विपक्ष इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। ये कहना जेडीयू का है और सीधे तौर पे बिहार के विपक्ष ने इसको राजनीतिक स्टंट बता दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि 30 तारीख और 31 तारीख तक जो बातें कही गई है, इस साल की अंत तक जो बातें नीतीश सरकार के द्वारा कही गई है, अगर उस पर प्राइवेट स्कूल अमल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आने वाले दिनों में 22 में इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि 2022 में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और सरकार के पास कितनी डाटा इकट्ठी हो पाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।